नाजरीन, आज हम एक अहदेशार शख्सियत से मिलने जा रहे हैं। उस शख्सियत का नाम कुदरत नाज़िम है। कुदरत नाज़िम विदर्भा के मशहूर और मारूफ उस्ताद शायर है। आपका ताल्लुक ज़िला बुल्ढाना के शहर नांदुरा से है। आपका शुमार अहद जदीद के मुमताज़ शोरा में होता है। तो आइए कुदरत नाज़िम से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले सर, आपका सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल। पहले आप ये बताइए, आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? मेरी पैदाइश 1948 को नांदुरा में हुई। वैसे मेरा आबाई वतन बड्डेरा है और मेरे दादा जो है वो वहाँ के ज़मींदारों में उनका शुमार होता था, और यहाँ मेरी ननियाल है और मेरे नानाओं का भी शुमार यहाँ के मौजूद शख्सियत में होता था। इस तरह मेरा वतन नांदुरा ही है और मेरी पैदाइश भी नांदुरा की ही है। आपकी इब्तदाई तालीम और हालात ज़िंदगी के मुताल्लिक कुछ बताइए। मेरी इब्तदाई तालीम बड्डेरा में हुई, पहली से दूसरी तक। उसके बाद में मैं तीसरी से चौथी तक नांदुरा आ गया, और फिर उसके बाद में अंजुमन हाई स्कूल खानगा में मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। हालात ज़िंदगी तो वैसे वो ऐसे हालात थे, वो ज़माना ऐसा था कि बहुत ही मुफलिसी और तंगदस्ती का ज़माना था। इसके बावजूद मेरे घरेलू और मेरे ख़ानदानी हालात बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं नांदुरा से अकेला वाहिद अंजुमन हाई स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए गया था। आपकी शायरी की इब्तिदा कब और कैसे हुई, इस पर कुछ रोशनी डालिए। मेरी शायरी की इब्तिदा दौरान तालीम हुई थी 1966-67 में। वहाँ बैतबाजी के प्रोग्राम हुआ करते थे, तो वो एक हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। उसके बाद में मैंने फिर शायरी की इब्तिदा की। वैसे इब्तिदा तो तुकबंदी से ही हुई, लेकिन चूँकि खामगांव का अदबी माहौल बहुत अच्छा था, वहाँ मैं खामगांव में शहर में रहने आ चुका था तब तक, तो मेरी सुभान अंजुम से मुलाकात हुई। उन्होंने बाकायदा फिर मुझे अरूसी किताब दी, और उसके बाद में मैं जिया ज़ख्मी और एम.आई. साजिद से मिला। बाकायदा शायरी का आगाज़ हुआ 1968 से। शायरी की इब्तदाई दौर में आपने किससे इस्लाह ली? नहीं, इस्लाह किसी से भी नहीं ली। हाँ, बैठकर हम लोग मशवरे आपस में किया करते थे। वो फिर कोई उसको कबूल करे या ना करे, ये शायर पर मुनसिर होता है। अपने हम असरों के मुतालिक कुछ मालूमात दीजिए। मेरे हमदोस्त शोराओं में जिया ज़ख्मी, डॉक्टर एम.आई. साजिद, इकबाल खलीश मेरे क्लासमेट थे और मेरे हम असर भी थे। उसके बाद में अकोला ज़िला चले जाइए तो डॉक्टर मशहूर जज मंजूर नदीम साहब, मुस्तफ़ा जमील साहब, अकोला में फसीउल्लाह नकीब साहब, और मशहूर शायर, इस तरह कई शोरा है जिनके नाम में मुझे जहन में अभी नहीं आ रहे फिलहाल में। ज़मीर साजिद साहब, इस तरह के कई और नाम हैं। आपने शायरी में किन किन असनाफ़े सुकन में तिबे आजमाई की? मैंने बहुत हद तक कई असनाफ़े सुकन में शायरी की, मसलन गज़िया, दोहे, तसलीसात, हाइकोस, जो जापानी सिंफ है, माहिए, और इस तरह के तमाम असनाफ़े सुकन में मैंने शेयर किए। अगर वक्त हो तो मैं आपको उसके कुछ नमूने आपके सामने पेश कर सकता हूँ। एक हाइको सुनिए कि एक तसलीस सुनाता हूँ मैं। अपनी औकात में रहे जाहिल, हद फाजिल बहुत ज़रूरी है, चांद पर थूकने से क्या हासिल। बतौर नमूना एक रुबाई आपके सामने पेश कर दूँ। दिन रात की आगोश में पल सकता है, जब चांद अंधेरे से निकल सकता है, तुम कोशिश पहम का इरादा तो करो, हर ख्वाब हकीकत में बदल सकता है। इसी तरह एक माहिया सुनाता हूँ आपको कि कागज़ पे लकीरों से जख्म नहीं होते अल्फाज के तीरों से, बंगला ना सही घर दे, जितनी ज़रूरत है उतना तो मुझे जर दे। आपकी अब तक कितनी किताबें शाये हो चुकी मेरी हैं? 2 किताबें शाये हुई। पहला शेरी मजमा 2020 में इर्तियाश के उन्वान से आया, और दूसरा शेरी मजमा 2022 में कौसे खुदा के उन्वान से आया, जिसका भी रस्म अजरा बाकी है, जो इंशाल्लाह महीनों में आएगा। आपकी शायरी ज्यादातर किन मौज़ूआत का अहाता करती है? मेरा तकज़ुल का रंग ज़्यादा है मेरी शायरी में। वैसे तो हालात हज़रा और सभी मौज़ूआत पर, मिलत इस्लामिया की तबाही बर्बादी और उसकी बेहिसी पर भी मैंने बहुत से शेर कहे हैं। ये कौसे खुदा में और इर्तियाश में सभी मौजूद है, और हर शायर या अदीब को हालात हज़रा पर ही नज़र रखते हुए कुछ लिखना पड़ता है। सोशल मीडिया को आप उर्दू अदब के साथ फायदेमंद समझते हैं या नुकसानदार? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है अगर हम उसका इस्तेमाल सही करें, और अगर हम उसका इस्तेमाल सिर्फ टाइम पास के लिए करें तो फिर नुकसानदेह है। और वैसे उर्दू आजकल जो है वो इंटरनेट और इसके ज़रिए फैल रही है। जैसे आपका जो चैनल है, ये भी उर्दू को तरवीज और इशात में ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहा है, और दूसरे और इस तरह के दूसरे चैनल है जो शायरी और गज़लियात अक्सर नशर करते रहते हैं। तो ये इंटरनेट से फ़ायदा ही है। आपकी 2 शायरी मजमुआ शाये हो चुका है, जो गालिबन अभी 2022 में मंजर आम पर आई, जबकि आप 1968 से शायरी कर रहे हैं। लेकिन सर बताइए, इसमें इतनी देरी क्यों? इसकी देरी की वजह मेरी मसरूफियात थी। मैंने 1980 में
सीमा प्रेस से इसको इतिहास को छपाना चाहा था। मेरे साथ एम आई साजिद चले भी थे तुफैल सिंह के पास, लेकिन 3 महीने तक उनको कातिब ही नहीं मिल सका था। उस जमाने में ये कंप्यूटर का जमाना नहीं था, किताबत लिखना पड़ती थी, कातिब से लिखवाना पड़ती थी, तो उनको कातिब नहीं मिलने की वजह से ये इसमें देरी हो गई। और फिर मेरा तिब्बत उधर से मैं यानी उनसे वो भी गया था कि भाई अभी आपको कातिब ही नहीं मिल रहा, तो किताब का इशाद का कोई मसला ही नहीं है। अपने अदबी सफर का कोई दिलचस्प वाकया सुना दीजिए। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। अदबी सफर के वाकयात तो बहुत है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक रोज़ हम मलकापुर के मुशारे में बैठे थे, महमूद दुरानी साहब, मैं, खलील फराज साहब, भिलावा नांदेड़ी और हरजस राजीगर। तो भिलावा नांदेड़ी मज़ाहिया शायर थे और उन्होंने एक हज़ल पढ़ी। तो वो हज़ल इससे पहले खलील फराज साहब ने उनके भाई से दूसरे मुशारे में सुन चुके थे। तो उन्होंने उनसे सवाल किया, भाई भिलावा साहब, मैंने ये गज़ल तो आपके भाई साहब से भी सुनी। कहने लगे, सर ये मेरी भी नहीं है और मेरे भाई की भी नहीं है, हमारे उस्ताद की है। और इस तरह बोले, आप उस्ताद का और आप सबका चलता रहता? बोले जी हाँ, हम उस्ताद की गज़लें पढ़ते हैं और मुशारे पढ़कर कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो महमूद दुरानी साहब कहने लगे कि आपके जिस पर जो शेरवानी है भाई, ये भी उस्ताद की है क्या? तो मैंने मेरी भी रगे ज़राफ़त पढ़ की और मैंने कहा, भाई और क्या क्या इस्तेमाल करते आप उस्ताद का, उस्ताद आपका क्या इस्तेमाल करते? तो फिर महफिल का 1000 बन गई और कई वाक़यात हैं। शहर नांदुरा के मौजूदा अदबी मंजरनामे पर रोशनी डालिए। यहाँ का अदबी मंजरनामा बहुत अच्छा है और बहुत लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जिनमें वसीम जाहिद है, एजाज परवाना है, अजहर आतिफ है, नफीस है, उसके अलावा ये मतीन तालिब है और काशिफ है। ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं। और नस्र निगारों में पहले एजाज परवाना थे, लेकिन जब से अलीम इस्माइल मंजर आम पर आए, तब से यहाँ की महफिल यानी नसरी महफिल कुछ अजब रंग में आ गई। इन्होंने कई अपने पेशरफ्त वाले भी बहुत उन्होंने शामिल कर लिए अपने कारवा में, और आज इनका नाम नस्र निगारों में, अफसानचा निगारों में, पूरे हिंदुस्तान में जाना पहचाना नाम है। वैसे यहाँ इस्माइल गौहर भी इनके साथ इनके कारवा में शामिल है। और इस तरह आपका शेरी मजमुआ कौसे कज़ा, इसका इंतसाब आपने डॉक्टर गणेश गायकवाड़ के नाम किया है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। इसकी वजह यह है कि एक रोज़ मैंने उनको मुशायरे की सदारत के लिए मदऊ किया, तो उन्होंने खुशी से कबूल किया। लेकिन वो मजमुआ पढ़ने के बाद कहा, सर बोले आप पहली जो मजमुआ है आपका, आपके बड़े लड़के ने इरफान उल्ला ने मुरत्तिब किया या नाशिर है उसके वो, तो एक मजमुए को मेरे नाम से मैं भी एक आपका तरतीब देना चाहता हूँ एक मजमुआ, और जिस तरह इरफान ने खर्च किया इस तरह मुझे भी अपना बेटा समझकर आप ये इसके अखराजात मुझसे लीजिए। मैंने इनकार किया, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे राज़ी कर लिए और कौसे खुदा उन्होंने अपने जेब खास से ये मजमुआ मुझे छपवाया है उन्होंने, जिसके लिए मैंने उनके नाम ये इंतसाब किया है। और बहुत ही बाअमल और उर्दू के लिए यानी अच्छे खिदमतगार हैं। उनका एक शेर भी मुझे याद आ रहा है, रोशनी दीवारों दर में आ गई जब से उर्दू मेरे घर में आ गई। ये इस तरह के उनके ख्यालात हैं और उन्होंने कई मुशायरे अपनी जेब खास से करवाते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों के दिलों में उर्दू की खिदमत का जज्बा हमेशा कायम दायम रखे। और इस तरह कई डॉक्टर गणेश गायकवाड़ उर्दू दुनिया में आए। ये थे हमारे साथ जिला बुल्ढाना शहर के मशहूर व मारूफ शख्सियत उस्ताद शायर, जिनसे मेरी मुराद कुदरत नाजिम है। ऐसे ही कई अदबी शख्सियत नवाज से हम मिलने का और शर्फ हासिल करेंगे। मोहम्मद नज़ीर रिजवी, सियासी तकदीर नांदुरा। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।